हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल निहारिका क्लासेस में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज सबसे पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी सूचना है। हम जो है निहारिका क्लासेस जो है अपना एक ऐप लेके आए हैं और उस ऐप पे जो है हम लोग आपके लिए जो है पशु परिचारक से संबंधित जो भर्ती आने वाली है उससे संबंधित हम लोग जो है हमारी पूरी कोशिश ये रहेगी कि हम उसका पूरा कोर्स लॉन्च करें, और अगर पूरा कोर्स लॉन्च नहीं भी कर पाए तो फिर भी हम पार्ट बी और उसकी टेस्ट सीरीज़ तो ज़रूर लेके आएंगे। और साथ ही साथ में जो आगे हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वाली जो भर्ती आने वाली है उससे संबंधित भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि अगर हो सका तो हम पूरा कोर्स, और अगर पूरा कोर्स नहीं तो कंप्यूटर का कोर्स तो आपको वहाँ पर ज़रूर ही मिलेगा और साथ ही साथ उसकी टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो ये सूचना आपके लिए बहुत ज़रूरी थी, तो इसके लिए आप भी तैयार हो जाइए। और अगर आपने हमारा ऐप अभी तक भी डाउनलोड नहीं किया है तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि अभी वर्तमान में जो है हम लोगों ने उसके ऊपर भारत का जो संविधान है वो बिल्कुल ऑफिशियली जो है भारत का संविधान वो कंटेंट हमने वहाँ डाल रखा है, और साथ ही साथ में पशु परिचारक का पूरा सिलेबस भी हमने वहाँ पर डाल रखा है। तो आप जल्दी से बिना देरी के हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। चलिए अब आज जो है हम हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले कि भाई जो पिछला हमने पढ़ा था, पिछला हमने क्या पढ़ा था भाई, वो अगर आपको ध्यान है उसको आप रिवाइज करके आए हो तो आज की क्लास भी आपके लिए बहुत शानदार रहने वाली है और बहुत ही ज़्यादा यूजेबल भी रहने वाली है, क्योंकि बहुत ऐसा कंटेंट है आपके लिए कि जहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं और बुक में उस कंटेंट को समझना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है हमारे लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। हम लोग पिछली क्लास में पढ़ रहे थे सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने बताया था कि 5 प्रोग्रामों को सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत रखा जाता है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा हम बात करें तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर, तीसरा हम बात करें तो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, और उसके बाद हम बात करें तो डिवाइस ड्राइव और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसी चेन में हमने जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर को स्टार्ट कर लिया था। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है। फिर हमने धीरे धीरे उसके टाइप्स देखे थे कि भाई ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य के आधार पे कितने होते हैं, यूज़र इंटरफेस के आधार पे कितने होते हैं, उसकी उपयोगिता के आधार पे कितने होते हैं, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया था। और कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे हमने लाइनेक्स, यूनिक्स, MS-DOS इनके बारे में भी बात की थी। तो आज उसी में आगे हम जो है एक महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम और पढ़ने जा रहे हैं, और वो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ तो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की यदि हम बात करें तो विंडो की जो फुल फॉर्म है वो हमें मालूम होनी चाहिए, है ना, कि भाई ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों बनाया गया, और इसकी फुल फॉर्म से ही हमें मालूम चल जाएगा कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता पड़ी क्यों। तो इस विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की फुल फॉर्म होती है वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, वाइड इंटरकनेक्टेड नेटवर्क डेवलपमेंट फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर ऑफिस वर्क सॉल्यूशन। तो भाई कि ऐसा कार्य जो भाई ऑफिस वर्क से रिलेटेड है, मतलब ऑफिस में देखो आपको पता है कि किसी भी कार्यालय में हम बात करें तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे फाइलें तैयार करनी होती है, रिकॉर्ड को जो है सेव करके रखना होता है, रिकॉर्ड को स्टोर करके रखना होता है, रिकॉर्ड से संबंधित हमें बहुत सारी और भी काम करने होते हैं, जैसे एडिटिंग से संबंधित हो गया, है ना। तो ये सारे काम जो है ऑनलाइन भी अच्छे तरीके से हो सके तो उसके लिए जो सबसे ज़्यादा हमें ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ी वो ऑपरेटिंग सिस्टम था विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है कि भाई ये किसके लिए यूजेबल है वो हमने देखा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम किसके द्वारा बनाया गया। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया भाई? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा इसको बनाया गया है। अब जब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन की बात आई है तो यहाँ पर हम थोड़ी इसको लेके भी चर्चा कर लेंगे, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में देखने को ही मिलते हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन या माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है कब बनाई गई है, कब ये शुरू हुई है? तो 1975 में स्टार्ट की गई, 1975 में स्टार्ट की गई, और 1975 में इसको स्टार्ट किया था बिल गेट्स के द्वारा। किसके द्वारा स्टार्ट की गई है ये कंपनी? बिल गेट्स के द्वारा। और साथ ही साथ में अगर आपसे पूछे जाए कि इस कंपनी के संस्थापक कौन थे तो पॉल एलन इस कंपनी के से संस्थापक थे, ठीक है।
संस्थापक पूछे तो बिल गेट्स और सह संस्थापक पूछे तो पॉल एलन है। यानी इन दो व्यक्तियों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन को मतलब स्टार्ट किया, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई। चलिए, ये तो आपने देखा कि भाई शुरुआत कब हुई, किसने बनाए, ठीक है। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी बनाई किस लिए गई थी, इसका मेन उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था। तो पर्पस की अगर हम बात करें तो इसका पर्पस है सॉफ्टवेयर डेवलप करना, यानी सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है एक प्रकार की सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है। और किस प्रकार के सॉफ्टवेयर, भैया हम जब सॉफ्टवेयर के टाइप्स भी तो पढ़े, जहां पर हमने पढ़ा कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर को बनाने वाली ये कंपनी है, तो ये जो है 2 प्रकार के सॉफ्टवेयर बनाती है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब क्या ये सभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है, क्या ये सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनी है? जी नहीं। ये जो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर इसके द्वारा बनाया गया है, वो मेन सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसी कंपनी के द्वारा बनाया गया सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हम बात करें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एक MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत आपकी MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मतलब MS ऑफिस जो है एक प्रकार का पैकेज ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब पैकेज सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो पैकेज सॉफ्टवेयर है तो इसमें विभिन्न प्रकार की अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को इसमें इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो वो तो आगे हम चर्चा करेंगे कि भाई MS ऑफिस सूट में कौन कौन सी एप्लीकेशन आती है। तो आपको याद रखना है कि MS ऑफिस सूट जो है वो एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ही बनाया गया है। आगे बात करें तो MS EDS भी जो है वो भी एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा ही बनाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर इस कंपनी को लेकर इतनी चर्चा क्यों? भाई क्वेश्चंस आते हैं, और क्वेश्चंस क्या आते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है क्यों चर्चा में है ना। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे नोट डाल के कि सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, यही क्वेश्चन आया हुआ है और उसी लैंग्वेज में मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है ना। सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी जो है वो है आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अगर हम बात करें तो MS ऑफिस और MS एज, ठीक है, MS एज, ठीक है, ये दो मतलब जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इस माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। चलिए, तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी हो गई। अब अगर आगे बात करें तो सॉफ्टवेयर बनाने वाली बड़ी कंपनी तो ये हो गई, लेकिन अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाए कि कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी कौन सी है, कंप्यूटर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी, तो फिर आपको याद रखना है IBM कंपनी। कौन सी कंपनी भाई? IBM कंपनी, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन। और फिर IBM कंपनी में पूछा जाएगा कि भाई IBM कंपनी के निर्माता कौन है, तो IBM कंपनी किसने शुरू की थी? तो IBM कंपनी स्टार्ट की थी हरमन होल्ड्रिथ ने। किसने स्टार्ट की है? हरमन होल्ड्रिथ ने। और हरमन होल्ड्रिथ को कौन नहीं जानता? सभी जानते हैं, क्योंकि पंच कार्ड जो हमारी सबसे पहली इनपुट डिवाइस बनी थी वो बनी थी पंच कार्ड, और पंच कार्ड का आविष्कार भी किसने किया था? हरमन होल्ड्रिथ ने ही किया था, ठीक है। तो यहाँ तक आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए, तो अब जो हम मेन बात करने वाले हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये सॉफ्टवेयर कब स्टार्ट किया गया, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा इसको कब शुरू किया गया? तो 1985 में। कब स्टार्ट किया गया है ये स्टार्ट किया गया है 1985 में। मतलब ये जो है सॉफ्टवेयर कब बनाया गया है? ये बनाया गया है 1985 में। और इसका जो पहला वर्जन है वो पहला वर्जन कौन सा है? विंडो 1.0। विंडो 1.0 इसका पहला वर्जन है जो 1985 में बनाया गया है। चलिए, तो आप इसका लो स्क्रीनशॉट, फिर हम नेक्स्ट जो है विंडो के कुछ वर्जन पे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वर्जन इसलिए देखना ज़रूरी है कि जब हम आगे ये देखेंगे कि किस वर्जन में कौन सा नया फीचर लाया गया। भाई किसी भी चीज़ का वर्जन क्यों बनता है? जब कुछ उसमें नया किया जाए, कुछ नया उसके अंदर ऐड किया गया, तो जैसे जैसे नए फीचर्स यूज़र की उपयोगिता के आधार पर जैसे जैसे नए फीचर्स विंडो में ऐड होते गए और उस विंडो का नया वर्जन आता गया, ठीक है। तो चलिए आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर हम देखते हैं विंडो के कौन कौन से वर्जन है और वो मतलब उनके स्पेशल क्या है, वो लाइन हमें याद रखनी है। तो देखिएगा कि जो है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पर कि भाई अब तक कितने वर्जन आ चुके हैं वो हम लोग एक बार देख लेते हैं एक नज़र से। तो देखो, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो इसका फर्स्ट वर्जन है ना, इसका फर्स्ट वर्जन यानी कि इसका जो पहला संस्करण है वो कब आया? तो इसका पहला संस्करण आया विंडो 1.0 और वो आया है 1985 में,
ठीक है। चलिए विंडो 2.0 की बात करें तो 1987 में, विंडो 2.03 की बात करें तो 1988 में, विंडो वर्जन 3 की बात करें तो 1990 में, विंडो 3.01 की बात करें तो 1992 में, विंडो एनटी की बात करें तो 1993 में। इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा क्योंकि इस पे पहले क्वेश्चन भी आया हुआ है कि विंडो एनटी जो संस्करण है, विंडो एनटी जो वर्जन है वो कब आया, तो 1993 में आया था, ठीक है। विंडो 95 में, मतलब 1995 में, विंडो 98 1998 में, विंडो 98 सेकेंड वर्जन जो है इसका वो आया था 1999 में, विंडो 2000 की बात करें तो 2000 में आया था, विंडो एमई की बात करें तो विंडो एमई भी 2000 में आया था, विंडो एक्सपी, इसे भी आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। विंडो एक्सपी जो वर्जन है वो आया था 2001 में। अब एक्सपी के 3 वर्जन आ चुके हैं, उन तीनों वर्जन को आपको याद रखना है। विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर वाले वर्जन की बात की जाए तो ये 2002 में, तो आपको यहाँ से लगातार याद रखना है 2001, 2002, 2003, ठीक है। तो विंडो 2001 में विंडो एक्सपी, विंडो 2002 में विंडो एक्सपी मीडिया सेंटर, और विंडो एक्सपी सर्वर जो है 2003 में आया था, ठीक है, 2003 में आया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विंडो विस्टा जो कि 2007 में आया। विंडो 7 की बात करें तो 2009 में आया। अब यहाँ से विंडो 8 और विंडो 8.1, विंडो 8 का आपको ईयर भी याद रखना है और साथ ही साथ एक स्पेशल बात भी आपको यहाँ याद रखनी है। वैसे तो जब हम जो है इसके विंडो के एलिमेंट्स पढ़ेंगे, विंडो के अवयव पढ़ेंगे, तब मैं आपको वहाँ पे बताऊंगी, लेकिन जब यहाँ पर हमने लिख ही रखा है तो फिर एक बार यहाँ पे भी हमें वो बात जान लेनी चाहिए। विंडो 8 और 8.1 है ना, विंडो 8 वो वर्जन है जिसमें जो है विंडो से जो स्टार्ट बटन होता है उसको हटा दिया गया था और वापस से उस स्टार्ट बटन को कहाँ पर ऐड किया गया था, उस स्टार्ट मेन्यू को ऐड किया गया वापस विंडो 10 और विंडो 11 में। यानी विंडो 7 तक वो स्टार्ट मेन्यू था, लेकिन विंडो 8 में स्टार्ट मेन्यू को हटा दिया गया था, इस फीचर्स को वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन जैसे ही विंडो 10 वाला विंडो का संस्करण आया और वो जो है स्टार्ट मेन्यू वाला जो है वो वापस से ऐड कर दिया गया। तो ये बात आपको याद रखनी है, इसलिए विंडो 8 वर्जन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि विंडो का ऐसा कौन सा वर्जन है जिसमें स्टार्ट मेन्यू वाला फीचर्स को हटा दिया गया था, तो विंडो 8, ठीक है। चलिए विंडो 8 2012 में, विंडो 8.1 2013 में, फिर आगे बात करें विंडो 10 2015 में, और फिर हम बात करें इसके लेटेस्ट वर्जन की। अभी जो है वर्तमान में भी इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, विंडो 11, जो कि कब लॉन्च किया गया था, 5 अक्टूबर 2021 को, ठीक है। 5 अक्टूबर 2021 को इसको लॉन्च किया गया। और इसके लिए एक स्पेशल आपको ये बात याद रखनी है कि विंडो 10 जिसके पास वर्जन होगा वो विंडो 11 वाले वर्जन को फ्री अपग्रेड कर सकता है, मतलब इसका कोई चार्ज आपको नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए ये है जो हमने मेन विंडो के जो अभी तक के वर्जन है उन पे हमने बात करी, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भाई कौन कौन से इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बताया। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे देखते हैं विंडो के एलिमेंट्स यानी विंडो के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखते हैं विंडो के अवयव या विंडो के एलिमेंट्स। यानी एक विंडो अगर हम बात करें, कंप्यूटर को जब अपन ऑन करते हैं और कंप्यूटर को ऑन करते ही जैसे विंडो लॉगिन होती है तो वो विंडो किस प्रकार की दिखाई देती है या उस पर जो है हमें क्या क्या दिखाई देते हैं, क्या क्या एलिमेंट्स वहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। एलिमेंट्स को लेके भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे लाइक मैं आपको बताऊँ किस टाइप के क्वेश्चन, लाइक जैसे कि पूछा गया कि कोई भी फाइल फोल्डर जिसको डिलीट किया जाता है वो डिलीट होने के बाद में कहाँ जाकर स्टोर रहती है, इस टाइप के क्वेश्चन। बात करें कि किसी भी फाइल या फोल्डर को जो है कि कहाँ से, मतलब उनकी लिस्ट कहाँ देखी जा सकती है, तो जैसे कि लाइक स्टार्ट मेन्यू से उसकी लिस्ट देखी जा सकती है। किसी भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम का जो है ग्राफिकल सिंबल जिनको हम आइकन कहते हैं वो कहाँ होते हैं, मतलब विंडो में वो किस स्क्रीन पे होते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो देखिएगा अब हम बात करें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के अवयव या विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के एलिमेंट्स, ठीक है। एलिमेंट्स की बात करें तो देखो टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 अवयव होते हैं इसके। तो 9 अवयव कौन कौन से होते हैं पहले वो एक बार हम देख लेते हैं। तो देखिएगा डेस्कटॉप एक एलिमेंट होता है इसका, डेस्कटॉप। एक होता है आइकन,
एक होता है रिसाइकिल बिन, एक होता है स्टार्ट मेन्यू, सॉरी इसको आप सिर्फ मेन्यू, और एक हम बात करें तो जैसे स्क्रीन सेवर, फिर हम बात करें नेक्स्ट विंडो एक्सप्लोरर, विंडो एक्सप्लोरर, नेक्स्ट बात करें स्टार्ट बटन, नेक्स्ट बात करें टास्क बार, और एक होता है कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो विंडो के ये 9 एलिमेंट्स होते हैं, ये 9 अवयव होते हैं, मतलब पूरी विंडो में ये उसके 9 एलिमेंट्स होते हैं। और अब ये 9 एलिमेंट्स किस किस पर्पज़ से बनाए गए हैं उनको हम देखते हैं, उनके पर्पज़ पे ही जो है क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि भाई डेस्कटॉप है, तो विंडो में ये डेस्कटॉप क्या है, तो देखो कि जैसे आपने कंप्यूटर को स्टार्ट किया और जैसे ही कंप्यूटर ऑन हुआ और विंडो लॉगिन हुई, तो विंडो लॉगिन होते ही जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन ही क्या कहलाती है, वो स्क्रीन कहलाती है डेस्कटॉप। ठीक है, तो विंडो को लॉगिन होते ही जो स्क्रीन सबसे पहले दिखाई देती है वो स्क्रीन क्या कहलाती है भाई, डेस्कटॉप स्क्रीन कहलाती है। ठीक है, इसी डेस्कटॉप स्क्रीन पे अगर हम बात करें तो किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम के जो है जो ग्राफिक जो होते हैं वो बिल्कुल कहाँ पर आइकन के रूप में कहाँ प्रदर्शित किए जाते हैं, इसी डेस्कटॉप पे प्रदर्शित किए जाते हैं। मतलब इसी स्क्रीन पर किसी भी फाइल फोल्डर के जो है वो आइकन जो है यहाँ पर प्रदर्शित किए जाते हैं। यानी कि हम बात करें तो इन फाइल फोल्डर को जो कि बिल्कुल छोटे से बॉक्स के रूप में ग्राफिकल के रूप में यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं वो क्या कहलाते हैं भाई, वो कहलाते हैं आइकन। ठीक है, फिर हम बात करें कि विंडो है, विंडो की स्क्रीन है, तो विंडो की स्क्रीन के पीछे वॉलपेपर भी होगा। ठीक है, तो वॉलपेपर तो सभी जानते हैं क्योंकि अपने अपने मोबाइल में सब लगाते हैं वॉलपेपर। ठीक है ना, वॉलपेपर आप चेंज भी करते रहते हैं। ठीक है, तो इस स्क्रीन पर पीछे का जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड ही क्या कहलाता है, वो कहलाता है वॉलपेपर कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या है कि जैसे विंडो लॉगिन हुई पहली स्क्रीन जो दिखाई थी वो डेस्कटॉप होती है। डेस्कटॉप पर ही किसी फाइल फोल्डर का जो है वो आइकन होता है, आइकन प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे। इस डेस्कटॉप की बैकग्राउंड वाली जो मतलब जो स्क्रीन है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है वॉलपेपर कहलाती है। चलिए, उसके बाद हम बात करें तो इस विंडो में मतलब जो ये विंडो ओपन हुई इस विंडो में इस डेस्कटॉप पे सबसे नीचे एक होती है टास्क बार। क्या होती है भाई, टास्क बार। अब ये टास्क बार क्या है, इस टास्क बार पर ही अगर हम बात करें तो लेफ्ट हैंड साइड बात करें। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि हमेशा किसी भी विंडो का लेफ्ट वही होगा जो आपका लेफ्ट हैंड है ना, और इसका राइट हैंड वही होगा जो आपका राइट हैंड है। आपको इस तरीके से नहीं देखना है क्योंकि जब आप कंप्यूटर स्क्रीन पर बैठते हैं तो आपके सामने जो विंडो स्क्रीन ओपन होती है तो आपका लेफ्ट उसका लेफ्ट होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में होता है विंडो बटन या जिसको हम कहते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, यहाँ होता है विंडो बटन या इसी को हम कहते हैं स्टार्ट बटन। ठीक है, चलिए अब ये स्टार्ट बटन क्या है इसके बारे में अभी अपन बाद में एक बार चर्चा करेंगे। टास्क बार में अगर राइट हैंड साइड आपको पूछे तो यहाँ पर जो होती है राइट हैंड बार पे वो होती है सिस्टम बार। ठीक है, सॉरी सिस्टम ट्रे, जिसको हम कहते हैं सिस्टम ट्रे। क्या है सिस्टम ट्रे, इसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। पहले आपको ये देखना है कि एक विंडो ओपन हुई तो विंडो ओपन होने के बाद उसकी स्क्रीन पे क्या क्या दिखाई देता है। तो चलिए डेस्कटॉप, तो डेस्कटॉप को आप कैसे पहचान पाएंगे। डेस्कटॉप के लिए आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि विंडो को लॉगिन करते ही जो सबसे पहली स्क्रीन दिखाई देती है वो स्क्रीन ही क्या कहलाती है, डेस्कटॉप कहलाती है। अब सपोजली मानिएगा कि अगर हम बात करें यूज़र जो कंप्यूटर पर काम करना शुरू करता है, तो यूज़र कंप्यूटर पर पहली बार काम करना स्टार्ट करता है तो यहाँ डेस्कटॉप स्क्रीन से ही स्टार्ट करता है। क्यों करता है डेस्कटॉप स्क्रीन से, क्योंकि किसी भी प्रोग्राम के जो आइकन होते हैं वो आइकन आपको डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही मिलते हैं, तो आप इन आइकन की सहायता से ही उस प्रोग्राम को ओपन करते हैं। ठीक है, तो यूज़र द्वारा पहली बार ही कंप्यूटर पे जो काम किया जाता है उसके लिए किसको यूज़ किया जाता है भाई, डेस्कटॉप को ही यूज़ किया जाता है। मतलब कंप्यूटर में काम ही यहाँ से शुरू होता है। चलिए अब एक चीज़ सपोज ली कि मान लीजिए कि आपने डेस्कटॉप स्क्रीन से MS वर्ड आए वाले आइकन पे क्लिक किया और MS वर्ड की विंडो ओपन कर ली और आप MS वर्ड में काम कर रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद में आपको ऐसा लगा कि हमें जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाना है, तो आप प्रोग्राम जो रन कर रहे हो वर्तमान में, जिस प्रोग्राम को आपने रन कर रखा है, जिस प्रोग्राम में आप काम कर रहे हो, वहाँ से अगर आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे। तो डायरेक्टली डेस्कटॉप स्क्रीन पे जाने के लिए आपको जो है विंडो
लोगो की प्लस डी है ना, अल्फ़ाबेट की जो डी है, ये दोनों की आपको एक साथ प्रेस करनी पड़ेगी और इस की को प्रेस करते ही आप डायरेक्टली उस प्रोग्राम से बाहर निकल के कहाँ आ जाते हैं, डेस्कटॉप स्क्रीन पे आ जाते हैं। यहाँ क्लियर हुआ। और विंडो लोगो की कहाँ होती है भाई, कीबोर्ड पे होती है विंडो लोगो की, और अल्फ़ाबेट की जो डी है वो भी कहाँ पे होती है, कीबोर्ड पे होती है। तो ये शॉर्टकट की है डायरेक्ट डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आने की। तो डेस्कटॉप स्क्रीन आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो हमने पढ़ लिया भाई डेस्कटॉप स्क्रीन क्या होती है। सेकंड एलिमेंट की बात करें तो सेकंड एलिमेंट जैसे कि आइकन की बात करें, आइकन आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी फाइल फोल्डर या किसी भी प्रोग्राम का जो है हम उसको ग्राफिकल चित्र के माध्यम से जो है डेस्कटॉप स्क्रीन पे ही दर्शाते हैं, ताकि हमें जो है कंप्यूटर से सीधा काम करवा सकते हैं। सीधा काम कराने का मतलब, जब अपन ने ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर पढ़ा था तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर में हमने पढ़ा था कि यूज़र इंटरफेस के आधार पर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है भाई। एक्चुअल में जब यूज़र कंप्यूटर को अपनी कोई बात कहता है, कंप्यूटर द्वारा जब रेस्पॉन्स दिया जाता है, तो इन दोनों के बीच में जो ये बातचीत हो रही है, इन दोनों के बीच में जो ये संचार हो रहा है, वही क्या कहलाता है, इंटरफेस कहलाता है। अब यूज़र अपनी बात कंप्यूटर को किस प्रकार से समझा पा रहा है और कंप्यूटर अपनी बात यूज़र तक किस प्रकार से पहुंचा पा रहा है, कैसे समझा पा रहा है, उसके आधार पर हमने देखे थे कि दो प्रकार से जो है इंटरफेस होता है। एक होता है CUI आधारित, जिसको कहते हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस, या इसको कमांड लाइन इंटरफेस भी कहते हैं, और एक होता है GUI आधारित यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन यूज़र इंटरफेस की हम बात करें तो आपको कंप्यूटर से कोई भी काम कराना है तो उसके लिए पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, कमांड देनी पड़ेगी। लाइक समझना कि जैसे आपने कंप्यूटर को ऑन कर लिया, डेस्कटॉप स्क्रीन स्टार्ट हो गई है, डेस्कटॉप स्क्रीन आपके सामने आ रही है। अब आप जो है MS एक्सेल प्रोग्राम को खोलना चाह रहे हैं, MS एक्सेल प्रोग्राम में आपको काम करना है। तो आपने MS एक्सेल प्रोग्राम को डायरेक्ट यहाँ आइकन से ना खोलकर आपने क्या करा, कीबोर्ड से जो है एक कमांड दी। कीबोर्ड से आपने एक्सेल को खोलने की रन कमांड दी, और रन कमांड में आपने लिखा excel.exe। तो आपने कुछ टाइप करके, कुछ लिख कर कंप्यूटर को अपनी बात समझाई, तो उसी को कहते हैं कैरेक्टर यूजर इंटरफेस या कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, अब अगर वो काम आप ऐसे ना करके आप डायरेक्ट यहाँ पर आइकन से अगर आप MS एक्सेल प्रोग्राम को ओपन करते तो फिर वो कहलाता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। और सभी को पता है कि वर्तमान में एक छोटे से छोटा बच्चा भी किस तरीके से मोबाइल में यूट्यूब को खोल लेता है, किस तरीके से मोबाइल में व्हाट्सएप को खोल लेता है, क्योंकि जब से ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस आया है मतलब कंप्यूटर पर काम करना बहुत ही आसान हो गया है। चित्र के माध्यम से जो भाषा समझ में आ रही है, चाहे वो यूज़र हो चाहे कंप्यूटर हो, दोनों के लिए बहुत आसान हो गया है। ठीक है, तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझ में आया। तो यहाँ पर जो ये आइकन होते हैं, एक तरीके से किसी भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम के जो है चित्रात्मक रूप से यहाँ पर उसको प्रदर्शित किया जाता है, और वही क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं आइकन। ठीक है, तो सेकंड एलिमेंट भी हमने देख लिया कि भाई आइकन क्या होते हैं। फिर बात करते हैं रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन, चलो आइकन से रिलेटेड, आइकन में हम जो है दो आइकन के बारे में चर्चा करेंगे। एक जैसे मैं बात करना चाहती हूँ माई कंप्यूटर की, माई कंप्यूटर वाला जो आइकन होता है वो क्यों यहाँ पर है और उसका यूज़ क्या है। और एक जैसे मैं बात करूँ माई डॉक्यूमेंट। ठीक है, ये इन दो आइकन के बारे में हम बात करेंगे कि इन दो आइकन को इस डेस्कटॉप पे अगर ये आइकन है तो इनका यूज़ क्या है। माई कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो जैसे आप किसी भी प्रोग्राम में काम कर रहे हैं, आप वर्ड में काम कर रहे हैं, आप एक्सेल में काम कर रहे हैं, आप पावर पॉइंट में काम कर रहे हैं, किसी भी प्रोग्राम में आप काम कर रहे हैं, तो उन प्रोग्राम में जो फाइल बनती है वो फाइल जो है बाय डिफ़ॉल्ट रूप से, अगर हम बात करें तो वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट रूप से कहाँ जाके सेव होती है, वो होती है माई डॉक्यूमेंट में। कहाँ सेव होती है, माई डॉक्यूमेंट में। आगे जब हम MS ऑफिस सूट पढ़ेंगे तो हम सब के बारे में चर्चा करेंगे कि वर्ड में बनी फाइल क्या कहलाती है, एक्सेल में बनी फाइल क्या कहलाती है, और वो फाइल जब सेव होती है तो वो सेव कहाँ होती है। तो वो फाइल बाय डिफ़ॉल्ट इस भी सेव होती है कहाँ पे, माई डॉक्यूमेंट में। हम कह सकते हैं कि माई डॉक्यूमेंट वाला जो आइकन है उसका उपयोग है किसी भी प्रोग्राम की जो फाइलें सेव होती है उन सेव फाइलों को वो अपने पास में रखता है। ठीक है, फिर बात करते हैं माई कंप्यूटर की। तो माई कंप्यूटर की भाई कंप्यूटर के अंदर जितने भी फाइल फोल्डर या प्रोग्राम हैं उन सभी प्रोग्रामों से संबंधित जानकारी अगर हम बात करें तो सारी की सारी जानकारी कहाँ होती है, वो होती है माई कंप्यूटर में। कि भाई इस कंप्यूटर के अंदर का जो है कौन कौन से प्रोग्राम इंस्टॉल किए हुए हैं। भाई बहुत सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी होती है जो हम बाद में हमारे कंप्यूटर में डलवाते हैं। तो एक तरीके से कि भाई इस कंप्यूटर में कौन कौन से फाइल है, कौन कौन सी फोल्डर है, कौन कौन से प्रोग्राम है, वो सब की जानकारी हमें
कहाँ मिलती है, माई कंप्यूटर वाले आइकन में। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई आइकन एक तरीके से बॉक्स से समझ लो, इनको संदूक समझ लो कि इसके अंदर कुछ ना कुछ रखा जाता है, और क्या रखा जाता है उनके बारे में हमने चर्चा करी। मेनली इन दो के बारे में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन दो आइकन की ज़्यादा यहाँ पर चर्चा की है। ठीक है, तो माई कंप्यूटर और माई डॉक्यूमेंट, ठीक है, इनको स्पेशली आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट हम बात करें मेन्यू। मेन्यू के नाम से ही समझ में आ गया होगा कि भाई मेन्यू का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ की सूची या किसी चीज़ की लिस्ट। जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि अभी जैसे शादी का सीज़न चल रहा था, तो शादी के सीजन में जो अरेंजमेंट किए जा रहे थे कामों के, तो कहीं ना कहीं पे हम लोगों ने जो है खाने की एक सूची बनाई होगी कि भाई कौन सा खाना हमें शादी में रखना है ना, तो वही क्या कहलाता है, मेन्यू कहलाता है। आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाना खाने जाते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी आपके पास में एक लिस्ट आ जाती है, वो लिस्ट ही क्या कहलाती है, मेन्यू कहलाती है। तो यहाँ पर मेन्यू वाले आइकन में क्या होता है कि जितने भी यहाँ पर फाइल है, जितने भी प्रोग्राम है, इस कंप्यूटर में जो कुछ भी है उन सब की लिस्ट हमें क्या मिलेगी, मेन्यू में मिलेगी, है ना। तो एक तरीके से किसी फाइल प्रोग्राम की जो सूची है वो वही क्या कहलाती है, मेन्यू कहलाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें रिसाइकिल बिन। ये पहले मैंने फोर्थ वाला बता दिया, कोई बात नहीं। देखिए एक एलिमेंट होता है रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन वाला जो आइकन होता है, इस पर जो है इस तरीके से डस्टबिन का एक वो बना हुआ होता है ग्राफिक्स, इसको कहते हैं रिसाइकिल बिन। अब रिसाइकिल बिन आइकन में क्या होता है, कोई भी फाइल जो आपने डिलीट की है, वो डिलीट की हुई फाइल कहाँ जाकर सेव रहती है, अस्थायी रूप से। ये शब्द याद रखना कि भाई टेम्परेरी है ना, परमानेंट नहीं, टेम्परेरी। जैसे मैंने मान लो कि MS एक्सेल में कोई फाइल बनाई और मैंने उस फाइल को डिलीट किया, तो उस फाइल को मैंने डिलीट किया, तो वो डिलीट की हुई फाइल कहाँ गई है, वो डिलीट की हुई फाइल गई है रिसाइकिल बिन के अंदर, यानी इस कूड़ेदान के अंदर चली गई है। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन यहाँ पर ये भी मिलता है कि हम यहाँ से डिलीट की हुई फाइल को वापस निकाल सकते हैं। वापस कैसे निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और क्यों निकाल सकते हैं, ये दोनों क्वेश्चन ध्यान में रखना कि भाई कैसे निकाल सकते हैं। तो हम जो है इसमें डिलीट की हुई जो फाइल, इसमें डिलीट किया हुआ जो भी कुछ होता है उसको हम रीस्टोर करके, रीस्टोर वाली कमांड देके वापस उसको निकाल सकते हैं। तो कैसे का जवाब आपको मिला। अब भाई जो है कि यहाँ पर हमें क्यों मिलेगी डिलीट की हुई फाइल, क्यों मिलेगी, क्योंकि जो है हमने अभी एक लाइन बोली कि यार रिसाइकिल बिन में अस्थायी वाली, मतलब जो भी आपने डिलीट किया है वो डिलीट किया हुआ सब कुछ यहाँ पर अस्थायी रूप से होता है, मतलब टेम्परेरी होता है, इसलिए हम उसको वापस से रीस्टोर कर सकते हैं। अगर वो परमानेंट होता तो फिर वो रिसाइकिल बिन में नहीं जाता, वो सीधा ही कंप्यूटर से बाहर निकल जाता। तो यहाँ पर कि भाई अस्थायी फाइलें डिलीट की हुई कहाँ सेव होती है, रिसाइकिल बिन में होती है, जिसे हम रीस्टोर कमांड देकर वापस से क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। चलिए अब एक चीज़ कि भाई अगर परमानेंटली डिलीट करनी हो आपको कोई भी फाइल, आप रिसाइकिल बिन में नहीं भेजना चाहते, आपको लग गया है कि भाई ये फाइल की मुझे फ्यूचर में भी कभी दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, तो उसको आप परमानेंटली डिलीट करना चाहेंगे। ठीक है, और जब आप उसको परमानेंटली डिलीट करेंगे तो आपकी कंप्यूटर मेमोरी में कुछ स्पेस भी खाली हो जाएगा, है ना, तो वो अच्छा रहेगा कंप्यूटर के लिए। ठीक है, तो आपको जब परमानेंट डिलीट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस डेल की का मतलब डिलीट की। ठीक है, शिफ्ट प्लस डेल की को जब आप एक साथ प्रेस करेंगे और फिर किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो वो फाइल पूरी जो है कंप्यूटर से पूरी ही बाहर निकल जाएगी, वो फिर रिसाइकिल बिन में नहीं रहेगी। तो ये शॉर्टकट की भी आपको याद रखनी है। रिसाइकिल बिन का यूज़ क्यों किया जाता है ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट देखिएगा स्क्रीन सेवर। अब ये स्क्रीन सेवर क्या है, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर पे आने वाली पहली स्क्रीन आपकी क्या कहलाती है, जब विंडो लॉगिन हो जाती है तो पहली आने वाली स्क्रीन क्या कहलाती है, वो कहलाती है डेस्कटॉप स्क्रीन। अब यहाँ पर यूज़र ने अगर लगातार इस पर काम करना शुरू कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि यूज़र ने इसको स्टार्ट करके छोड़ दिया है और यूज़र अब कुछ 20-25 मिनट तक कंप्यूटर की तरफ देख ही नहीं रहा है, कंप्यूटर ऑन है, डेस्कटॉप स्क्रीन आ रही है, लेकिन इस डेस्कटॉप स्क्रीन पर जो है एक चित्र बीच में आता रहता है। ठीक है, विंडो का साइन जो है वो बीच में आता रहता है। अभी जो विंडो का साइन बीच में आता रहता है तो कंप्यूटर का पूरा फोकस जो है इसी के ऊपर रहता है, तो कंप्यूटर एक ही जगह फोकस करता रहता है। अगर लगातार वो 10 से 20 मिनट इसी एक ही जगह पे फोकस करेगा तो यहाँ पर इस स्क्रीन के जल जाने का खतरा होता है, यानी कंप्यूटर के खराब होने का भी खतरा होता है। तो कंप्यूटर का फोकस एक जगह ना हो, कंप्यूटर अगर कोई यूज़र उस पर वर्क नहीं कर रहा है तब भी कंप्यूटर का फोकस एक जगह ना होकर उसका कंप्यूटर का फोकस अगर हम जो है अलग अलग जगह करते रहे तो इस सिचुएशन के लिए यहाँ पर इस स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स जो है या कुछ चित्र जो है वो लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ऐसे चित्र जो डेस्कटॉप स्क्रीन पे लगातार मूवमेंट करते रहते हैं, वो चित्र ही, उन चित्रों के माध्यम से क्या होता है, कंप्यूटर का फोकस एक जगह ना होकर अलग अलग जगह फोकस होता है, उसका फोकस बार बार चेंज होता रहता है, जिससे जो है स्क्रीन जो है सुरक्षित रहती है, स्क्रीन जलती नहीं है। तो उसी को कहते हैं स्क्रीन सेवर।
और जब स्क्रीन सेवर आता है तो जो है डेस्कटॉप की ये जो मतलब जो ये स्क्रीन होती है इसको ब्लैक कर देता है। कैसे कर देता है? ब्लैक कर देता है। ये हमें ध्यान रखना है। मतलब जब आप इस कंप्यूटर को ऑन करते हो तो ये विंडो स्क्रीन ब्लू होती है, लेकिन जब स्क्रीन सेवर मोड पे अगर ये होता है तो स्क्रीन सेवर मोड पे जब है जो विंडो की स्क्रीन आती है वो ब्लैक कलर की आती है और उसमें कुछ जो है ग्राफिक्स जो है वो मूवमेंट करते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो समझ में आ गया स्क्रीन सेवर मतलब ऐसा ये है, ये आइकन इसलिए हम यूज़ करते हैं या स्क्रीन सेवर का यूज़ कंप्यूटर में इसलिए किया जाता है ताकि हमारी डेस्कटॉप स्क्रीन जो है वो सुरक्षित रह सके। ठीक है, चलिए तो स्क्रीन सेवर को देख लिया। चलिए आज हमने जो है ये 5 एलिमेंट्स के बारे में लिखा, 5 एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है। बाकी के जो एलिमेंट्स हैं वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, क्योंकि अगर सारे अभी एक साथ देख लिए तो सब कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए कि हमने क्या क्या देखा, डेस्कटॉप क्या होती है वो देखा, आइकन क्या होते हैं वो देखे, रिसाइकिल बिन क्या है वो देखा, मेन्यू क्या है और स्क्रीन सेवर क्या है। बचे हुए 4 एलिमेंट्स के बारे में हम जो है हमारी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और रिवीजन जरूर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।